देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। करण, मॉम, मेरे से कभी मेरा ही ओके, ऋषभ को मत देना। करण ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि ये आ रहा है। मेरे दिल के एहसास ने मुझे बताया कि मेरा बेटा आ रहा है। मेरा बच्चा, मेरा करण, करण। प्रीता, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि तुम अर्जुन से दूर रहो। और कितनी बार कहूं मैं तुम्हें कि मैं अर्जुन के पीछे नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे अर्जुन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? हेलो, तुम बातों में आओ या तंगड़ी लातों में आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी हम तुम्हारी सोच पे रोक नहीं लगा सकते, और ना ही हम तुम्हारी सोच पे सफाई देते बैठेंगे कि हमने ऐसा किया या वैसा किया। और अगर तुम्हें रोक लगाना ही है ना, तो तुम अपने अर्जुन पे रोक लगाओ, मेरी दी पे नहीं। चलो दी। रुको, पूरी बात तो सुनती जाओ। पहले फ्लाइट हाईजैक, सांपों का अटैक, इन हादसों की वजह से ना सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक लगा है, वरना हम तुम लूथरास का बिजनेस टेक ओवर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, तुम्हें जो प्लान करना है तुम प्लान करो। मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे किसी एक्शन से मुझे या मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैं तुम्हें ऐसा जवाब दूंगी कि तुम कभी भूल नहीं पाओगी। यू नो व्हाट? पहले मुझे लगता था कि अर्जुन हमारे खिलाफ साजिशें रच रहा है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारी आड़ में हम पर वार करना चाहता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे मेरी सोच पर दोबारा सोचना चाहिए। कहीं वो तुम तो नहीं जो हमारे खिलाफ अर्जुन के कान भर रही हो? उसके दिमाग में ये उल्टी सीधी बातें डाल रही हो? कहीं वो तुम तो नहीं जो हमें सुकून से जीने नहीं देना चाहती हो? कहीं ये तुम तो नहीं जो हमारी खुशियां छीनने पे तुली हो? तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। दूर रहो मुझसे, ये चाहती हूं। पहले भी तुम मुझे बहुत कुछ बोल चुकी हो और मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूं, लेकिन बस अब और नहीं अंजलि। राखी जी। भाभी, राखी जी तो नहीं है यहाँ पर। ये एल्बम? करण की बचपन की तस्वीरें।
डिसाइड हो गया कि हम पानी वाली होली नहीं खेलेंगे। डैड, क्या हुआ भाई? आता हूं। ये भाई को क्या हो गया? पहले भाभी और अब भाई, दोनों इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं? हे गणपति बाप्पा, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया, आपने मुझे मेरा घर लौटा दिया। आपने इस माँ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगी। शुरुआत में मैं सोचती थी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। मुझसे मेरा जवान बेटा छीन लिया आपने, लेकिन नहीं, इस माँ ने गलत सोचा पापा। आज आपकी महिमा देख के मैं तृप्त हो गई। आपने मुझे मेरा बेटा दे दिया। शुरुआत से लेके जब भी वो मेरे सामने आया तो मुझे महसूस हुआ कि वो मेरा अपना है। जब भी उसे देखती थी, उसके कदमों की आहट मेरे दिल को छू लेती थी। मैं सुध-बुध खो बैठती थी। ऐसा लगता था कि वो आ गया। और आज देखिए, आपने सच में उसे भेज दिया। माँ बेटे को मिला दिया आपने पापा, माँ बेटे को मिला दिया। आपका लाख लाख शुक्र है। मैं सबको बोलती थी, सबको कहती थी कि करण आ गया, यही है करण, लेकिन मेरी बात कोई सुनता नहीं था, कोई विश्वास ही नहीं करता था मुझ पे। लेकिन आज मुझे खुद पे विश्वास हो गया कि मेरा दिल जो कहता था ना, वो बिल्कुल सच था। एक माँ गलत नहीं हो सकती ना पापा। थैंक यू, थैंक यू। मैम, काव्या बेबी, प्रीता भाभी, सृष्टि भाभी और समीर वापस आ गए हैं। अच्छा, मेरी बात सुन। मम्मी जी, महेश जी, करीना दी, सबको बुला ला, जल्दी से बुला ला। जी। फाइनली तुम आई गई। डिस्चार्ज हो गया तुम्हारा। तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें डिस्चार्ज कराने के लिए बुला रहा था? तुम हमेशा काम ही तो करवाते हो अर्जुन मुझसे, सिर्फ काम के लिए याद करते हो। और तुम ऐसा करोगे भी क्यों नहीं? काम करती हूँ ना मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर में। और मेरे साथ इमोशनल कनेक्ट तो तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं, जैसे उन लूथरास के साथ है ना? मैं उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हूँ क्योंकि मैं खुद एक लूथरा हूँ। अब प्लीज उनके बारे में ऐसी बातें मत करो। ठीक है, मैं उनके बारे में बात नहीं करती, लेकिन प्रीता, उसका क्या अर्जुन? तुम्हें जब होश आया तो तुम प्रीता से मिलना चाहते थे, तुम उसे देखना चाहते थे, मुझे नहीं। तो अंजलि, हो सकता है यार, बट मेरे दिमाग में उसका नाम पहले आया होगा क्योंकि फ्लाइट में इतनी सारी चीजें हुई, तो बोल दिया होगा मैंने उसका नाम। यार तुम्हें पता मुझे क्या लगता है? कि तुम्हारा दिमाग घूम गया है। नहीं, घूम नहीं गया है, खराब हो गया है। क्योंकि तुम क्या बोल रहे हो ना, ये तुम्हें भी नहीं पता। तुम बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। तुम भूल गए कि अर्जुन की तुम यहाँ पर क्यों आए थे? उन लोगों ने जो तुम्हें धोखा दिया उसका बदला लेने, तुम्हारे साथ हुई हर नाइंसाफी का इंसाफ लेने। लेकिन तुम देखो तुम क्या कर रहे हो। जिस दिल में उनके लिए नफरत होनी चाहिए थी ना, गुस्सा होना चाहिए था, वो गुस्सा तो कहीं पिघल ही गया अर्जुन।
माँ प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के। यहाँ से गुजर रही थी तो तेरे कमरे के बाहर मेरे कदम रुक गए। ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा मुझे आवाज दे रहा। अंजलि तुम्हें पता है, थोड़ी देर पहले मैं मॉम से मिला था और मेरे मॉम को मॉम कहा था और उन्होंने मुझे रेसिप्रोकेट भी किया। उन्होंने मुझसे प्यार किया, बेटे जैसा प्यार किया। मेरे साथ बैठी, उन्होंने मुझसे बात की। क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, ऐसे कैसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो सपना था कि अंजलि, यू नो व्हाट, आई जस्ट विश ये सपना था या जो कुछ भी था ये बस हकीकत बन जाए। मैं बस अपनी मॉम का हाथ पकड़ना चाहता हूं, उनकी गोद में सर रख के रोकना चाहता हूं। जो इतने सालों से मैं जो तड़प रहा हूं उनके प्यार के लिए, मैं बस उनका प्यार चाहता हूं, उनका साथ चाहता हूं। अर्जुन, घर चलते हैं, दादी का फोन आया था तो तुम चेंज कर लो। मॉम चली गई क्या? अर्जुन क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे दादी की बात कर रही हूँ और तुम। हाँ तो मैं मॉम की बात कर रहा हूँ, मैं मेरी मॉम की बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि मॉम चली गई कि यहाँ पे हैं? सारे लूथरास चले गए हैं। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ, तुम प्लीज चेंज कर लो, मैं बाहर जा रही हूँ। गिरीश, राखी मॉम ने हम सबको यहाँ बुलाया? जी, उन्होंने कहा कि सबको हॉल में बुला के लाऊं। पर क्यों? पता नहीं, कुछ बताया नहीं। चलो देखते हैं क्या बात है। मोहन भैया। जी मैम। जरा सबके लिए पानी ले आइए। जी मैम। अभी उत्तर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब राखी आई थी तो बहुत परेशान लग रही थी और पता नहीं बिना बोले कहीं चली गई। उसके बाद करीना भी उसके पीछे चली गई। फिर मैंने महेश को भी भेज दिया वहां कि पूछ क्या है, बात क्या है। तो क्या बात है महेश पापा? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ ने बताया था कि राखी जी बहुत परेशान है, मैं वही चेक करने गया था। वो स्टोर रूम में से उन्होंने पुरानी एल्बम निकाली है जिसमें करण की पुरानी पिक्चर्स है। वो एल्बम देख के जरूर कुछ इमोशनल हुई होंगी। आई एम श्योर कि राखी मॉम, क्या बात है? सब ठीक है ना? बोल पुत्र, बात क्या है? क्या हो राखी जी, कुछ बताएंगी? क्यों बुलाया सबको? बात तो करनी है, लेकिन सबके साथ। भाई ये पूरी फैमिली को रात को क्यों बुलाया? क्या लगता है क्या हुआ होगा? पता नहीं क्या हुआ है। भाई, मामी के हाथ में देखो, फैमिली एल्बम है। पक्का हमारी फैमिली की पुरानी यादों को याद करके ना इमोशनल हुई होंगी। हमारा बचपन, हैप्पीनेस इन द पास्ट। नहीं, आई थिंक शी इज थिंकिंग अबाउट करण भाई। उन्हें याद कर रही है। देखो कितनी इमोशनल है। पक्का रोएंगी। रोएंगी? पक्का। तू जा मेरे पास जा। अरे पगली, क्या? उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि वो रोने वाली है। ये ऐसा लग रहा है कि कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। बताना छोड़, कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहती है। चल देखते हैं, आजा। मामी जी, क्या हुआ? क्या हुआ चाची? राखी माँ, आपने हम सबको यहाँ बुलाया है, बात क्या है? राखी माँ बताइए ना, आप ऐसे कोई स्ट्रेस है क्या? हाँ, मैं आप सबसे कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ आप सबको।
आ गया मेरा बेटा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तू ठीक तो है ना? बहुत फ्रेश लग रहा है। हाँ, वो अंजलि मेरे लिए कपड़े ले आए थे हॉस्पिटल में। मुझे वैसे भी हॉस्पिटल कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। अंजलि, अंजलि रुको। देखो ना दादी कैसे बिहेव करती है ये, छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाती है। उसे तेरी बहुत फिक्र है इसीलिए, लेकिन तुझे सबसे ज्यादा फिक्र लूथराओं की है। छोड़िए ना दादी, इसे समझाने का क्या फायदा? ये समझने वाला तो है नहीं, या क्या पता समझना चाहता ही नहीं। अंजलि, ये बैग तो मेरी मॉम का है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या पता तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते वक्त एक्सचेंज हो गया हो। अब मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो लूथरा हाउस पहुंचा देगा। नहीं नहीं, मेरी मॉम का बैग है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। इनफैक्ट मैं अभी ड्रॉप कर देता हूँ। अर्जुन, मैं इट्स ओके अंजलि। अर्जुन आराम तो कर ले। कोई बात नहीं, आके कर लूंगा। क्या कह रही हैं आप राखी माँ? करण वापस आ गया? कहाँ है करण? यही है पुत्र, हम सब उससे मिल चुके हैं। हम सब उसे देख चुके हैं। मेरा बेटा वापस आ गया है। मेरा करण आ गया। राखी जी, आप होश में तो हैं? क्या बोल रही हैं? मैं सच कह रही हूँ महेश जी, करण वापस आ गया। मेरा बेटा वापस आ गया। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम में से कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। मैं भी नहीं पहचान पाई। माँ होते हुए मैं नहीं पहचान पाई उसे। लेकिन सच कहूं जब पहली बार वो इस घर में आया था तो उसके कदमों के आहट ने मेरे दिल पे दस्तक दी थी। मुझे महसूस हो गया था कि मेरा बेटा आया है। मेरा करण वापस आ गया। मुझे महसूस हुआ था। लेकिन फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पाई। जब वो मेरे लिए चाय ले आया था तब भी मैं उसे पहचान नहीं पाई। गर्मा गर्म चाय पीते हैं ना तो उनके सारे टेंशन, सर दर्द, यहाँ तक कि गुस्सा भी शांत हो जाता है। तो आप ये गर्मा गर्म चाय पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको याद है उस दिन जब वो बेसन के लड्डुओं के लिए लड़ रहा था? हाँ, आप जाइए नीचे, तब तक मैं इसे छिपा के आता हूँ। तुम सारे खत्म कर देंगे लगता है। चलिए महेश जी। एक तो दे दो। अरे जो जैसी हरकतें करते हो। एक यार, इसमें क्या है? चार। कब भी मैं उसे पहचान नहीं पाई कि यही मेरा करण है। तू ठीक है ना? क्या बोल रही है तू? मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विश्वास कीजिए मुझ पे, करण वापस आ गया है। मेरा बेटा वापस आ गया। भाभी, करण घर आया था, आपको चाय दी उसने, लड्डुओं के लिए लड़ाई कर रहा था। लेकिन करण अगर घर आया तो मुझसे क्यों नहीं मिला? हम सबसे क्यों नहीं मिला वो? करीना कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। राखी पुत्र जो कह रही है वो कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। माँ ठीक कह रही है करीना, प्लीज राखी जी की बात को ज्यादा हवा मत दो। वो इस वक्त उन्होंने एल्बम देखी है, करण की तस्वीरों को देखा, इसलिए वो इमोशनल हो गई है। मुझे लग रहा है इन्हें सदमा लगा है, इसलिए कुछ बहकी बहकी बातें कर रही है। नहीं महेश जी, मुझे कोई सदमा नहीं लगा। मैं परेशान नहीं हूँ, टेंशन में नहीं हूँ। मेरी बातों पे विश्वास कीजिए।
राखी माँ अगर करण आ गया है तो मुझसे क्यों नहीं मिला? कहाँ है करण? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं राखी माँ? वो हमसे मिला है, हम सब उसे देख चुके हैं, कल से मिल चुके हैं हम लोग। कहाँ है करण? कब मिले हम उससे? कहाँ मिले? यही मिल चुके हैं उससे। अर्जुन ही करण है। राखी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या बोल रही हैं आप जानती हैं आप क्या बोल रही हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है भाभी। मैं सही बोल रही हूँ, मुझ पे विश्वास कीजिए। मेरा बेटा आ गया।